हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 106 भाग, जिसको लिखा है मैंने यानी कि अर्चना वर्मा ने। कहानी को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। इस चैनल पर मिलेगी आपको हर रोज बिना गैप के दिल छू लेने वाली कहानी, और यह मेरा वादा है आपसे। अब तक आपने सुना कि इवेंट बीत जाने के बाद आज पार्टी हो रही थी, और इसी पार्टी में परीक्षित ने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूलना शुरू कर दिया था। प्रणव से 1-2-3 हाथ मार खाने के बाद परीक्षित अपने आप को बचाने का उपाय ढूंढने लगा, लेकिन प्रणव के हाथ से निकलना इतना आसान नहीं था। किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर परीक्षित ने एक कुर्सी प्रणव के ऊपर चला दी। प्रणव झुककर नीचे हुआ तो कुर्सी शीशा तोड़ते हुए नीचे गार्डन में जाकर गिरी। अभी प्रणव अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था कि परीक्षित ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरी कुर्सी चला दी। इसके बाद वह लगातार वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर प्रणव आज उसको छोड़ने के मूड में नहीं था। पुलिस किसी भी समय इस हॉल में आ सकती थी। खबर यह आई थी कि इन पुलिस इस होटल को भी अब घेर रही है। यह अंडरवर्ल्ड और माफिया के आदमी अपने आप को बचाने के लिए हॉल से बाहर की तरफ भाग रहे थे, तो परीक्षित ने भी उधर की ही राह ले ली। तभी अचानक से उसे प्रथम जी आते हुए दिखाई पड़े। परीक्षित उनको धक्का देकर बाहर निकलने लगा। प्रथम जी गिर जाते उसके पहले प्रणव ने उन्हें संभाल लिया था। आप ठीक है ना पापा? प्रणव ने पूछा। प्रथम जी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी लिफ्ट के दरवाजे पर ही अभिनव जी मुस्कान को अपनी गोद में लिए हुए निकले। अभी वो कुछ समझ पाते कि परीक्षित ने उनके गोद में से मुस्कान को झपटकर अपनी ओर खींचा और लिफ्ट में दाखिल हो गया। मेरी बच्ची! अभिनव जी एकदम हैरान रह गए। प्रणव, जो कि दौड़ते भागते परीक्षित के पीछे आया था, उसने जब ये देखा तो लिफ्ट छोड़कर तुरंत सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। परीक्षित अब मुस्कान को अपनी ढाल बनाकर बाहर गार्डन में से होते हुए पार्किंग की तरफ भाग रहा था कि अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार हाथ लगा। मुस्कान उसके हाथों से छूट गई। वह जमीन पर गिरती कि उसके पहले प्रणव ने मुस्कान को थाम लिया, लेकिन जमीन पर गिरे हुए परीक्षित को कॉलर से खींचते हुए उठाकर अभिलाष ने जमकर धोना शुरू कर दिया। क्या सोच रहा था तू? इतना सब कुछ करने के बाद इतनी आसानी से बचकर भाग जाएगा? तेरे ऊपर मेरी नज़र शुरू से ही बनी हुई थी। लड़कियों की सप्लाई से लेकर छोटी बच्चियों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तू कर रहा था ना? और खुद को एडवर्टाइजमेंट कंपनी का हेड बताया था। देख मैं तेरा कैसे एडवर्टाइजमेंट निकालता हूँ। बच्चों के इंटरनल ऑर्गन निकालकर तूने विदेश में बेचकर पैसा कमाना चाहता था ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं तेरे हर एक ऑर्गन को खराब कर दूंगा, जो कि खुद तेरे किसी काम लायक नहीं रहेगा। अभिलाष गुस्से में परीक्षित को मारते हुए बोल रहा था। तब तक सभी लोग बाहर गार्डन में इकट्ठा हो गए थे। अभिलाष के मुंह से परीक्षित के कारनामे सुनकर सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्स के जवानों ने होटल को पूरी तरह से घेर लिया था, और अब वह तेजी से अंदर की तरफ जाने लगे थे। 2-4 सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर इधर भीड़ जमी हुई देखकर यहां आकर खड़े हो गए, जिनको देखकर अभिनव जी का दिल दहल उठा था। हमने पूरे विधि विधान के साथ तेरी सारी डिमांड को पूरी करते हुए अपनी जान से प्यारी बहन तुझे दी थी, उसे संभाल कर रखने के लिए, और तूने क्या किया? तूने उसे एक विदेशी क्लाइंट के हाथों बेच दिया। अभिलाष का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे माफ कर दो, इतना मत मारो। परीक्षित गिड़गिड़ा रहा था। क्यों? मुस्कान को अपनी गोद में लिए हुए प्रणव सामने आया। तूने ही मेरे और पलक के ड्रिंक में नशा मिलाया था ना? प्रणव ने पूछा। जमीन पर गिरे हुए परीक्षित ने हाँ में सर हिला दिया। मैं पलक को लेकर उसे होटल में डिनर के लिए आया था। मैं वापस जा ही रहा था कि तुम मुझे होटल में दिख गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था।
तुम्हारे कारण ही मुझे तुम्हारे पापा ने न केवल वह स्कूल बल्कि शहर और देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। नाना जी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और मुझे लंदन भेज दिया था। तुमको देखकर मेरा वह पुराना गुस्सा याद आ गया तो मैंने तुम्हें ड्रग्स दे दिया था। मैं तुम्हें मारना चाहता था, इसलिए हाई क्वालिटी का ड्रग्स था, लेकिन शायद तुमने पूरी ड्रिंक नहीं खत्म की थी इसलिए बच गए। प्रणव के रिस्पेक्ट में परीक्षित ने अपनी गलती मान ली थी। और पलक के साथ क्या किया था तूने? पालक कैसे मेरे कमरे में आई थी? एक हाथ में मुस्कान को लिए हुए प्रणव ने गिरेबान से पड़कर परीक्षित को उठाया और फिर उतनी ही तेजी से धक्का देते हुए वापस जमीन पर छोड़ दिया। प्रणव का सवाल सुनकर सब हैरान रह गए थे, लेकिन परीक्षित का जवाब तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मुझे यह नहीं पता था कि पलक तुम्हारे ही कमरे में अपने आप को बचाती हुई चली जाएगी। मैं पलक को किसी और कमरे में भेजना चाहता था, लेकिन पलक न जाने कैसे वहां से बचकर भाग निकली थी। मैंने जब पलक की खोज की तो वह मुझे तुम्हारे ही कमरे में मिली। यह मैंने सीसीटीवी फुटेज से निकाला था, क्योंकि पलक उसे फ्लो पर जाकर गायब हो गई थी और पूरी रात ढूंढने से भी नहीं मिली थी। सुबह जब सीसीटीवी देखा तो पलक तुम्हारे कमरे में थी। तब फिर मैंने रिसेप्शन पर फ़ोन करके तुम्हें बुलाने को कहा और तुम जितने देर में नीचे आए पलक को वहां से लेकर निकल गया। परीक्षित बोला। परीक्षित एक एक करके अपने गुनाह कबूल रहा था और लोगों का मुंह हैरत से खुलता जा रहा था। इतना बड़ा खेल खेला तूने हम लोगों के साथ। अभिलाष ने एक जबरदस्त लात परीक्षित के ऊपर जमाते हुए कहा। अभिलाष छोड़ दो उसको, पुलिस आ गई है। पुलिस से लेकर जाएगी। अभिनव जी चिल्ला रहे थे। तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। अभिनव जी सामने खड़े पुलिस ऑफिसर को देखकर कह रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर अभिलाष ने परीक्षित को मार दिया तो फिर अभिलाष के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अभिलाष ने मन भर परीक्षित को धोने के बाद एक जबरदस्त लात उसके ऊपर मारी और उसे खींचते हुए पुलिस ऑफिसर के ऊपर फेंक दिया। ले जाओ इसको और इसकी चार्जशीट सबसे अलग रखना, मैं अभी आकर देखता हूँ। यस सर। पुलिस ऑफिसरों ने खड़े होकर अभिलाष को सैल्यूट किया। तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आया। सर, हम लोगों ने पूरा होटल चेक कर लिया है, जितने लिस्ट में है एक एक को खींच लो, कोई भी बचकर भागने न पाए। अभिलाष बोला। यस सर, पूरे हो गए। ऑफिसर बोला। तो फिर क्या इन लोगों के बारात निकलने का इंतजार कर रहे हो? चुपचाप ले जाकर सबको गाड़ी में बिठाओ। अभिलाष ने कुछ गुस्से में उसे पुलिस ऑफिसर से कहा, क्योंकि उसकी जलती हुई आंखें अभी भी परीक्षित को घूर रही थी, जैसे उसे जिंदा यही दफनाने को तैयार हो। इधर मुस्कान को अपनी गोद में लिए हुए प्रणव ने पलक की तरफ देखा, जो कि कांपती हुई अभिनव जी में चिपकी वहीं पर खड़ी थी। लोगों ने हम पर भरोसा ही नहीं किया, वरना हमने तो अपनी वफादारी बड़ी शिद्दत से निभाई थी। तेरे संग यारा प्रीत लगाई थी, तो तेरे संग यारा ही प्रीत निभाई थी। आंखों ही आंखों में प्रणव ने उसे जताया कि मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूँ। पलक ने अपनी पलकें झुका ली। मैं जानता था, मेरा खून और मेरी परवरिश दोनों कभी गलत नहीं हो सकते। एक हाथ को मुस्कान और दूसरे हाथ से प्रणव के को सर पर रखते हुए प्रथम जी बोले। सारी चीज आईने की तरह साफ हो गई थी, लेकिन अभिनव जी के मन में अभी भी एक कांटा लगा हुआ था। तुम करते क्या हो अभिलाष? अभिनव जी ने अभिलाष के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे अपना काम क्या है? अपने ही तो कितनी अच्छी जॉब बताई थी। ट्रेन में कंडक्टरी का और ट्रेन में चढ़ने वाले इन बेटिकट यात्रियों को जेल की हवा खिलाने का, बस वही जोर शोर से चालू है। अभिलाष अपनी एक आंख दबाते हुए बोला। साफ साफ बताओ अभिलाष, अभिनव जी ने कुछ गुस्सा करते हुए पूछा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीधी भाषा में कहे तो इंटरपोल पुलिस ऑफिसर, जो कि इन इंटरनेशनल माफियाओं के पीछे इंडिया आई है। अभिलाष ने अपना आई कार्ड निकालकर अभिनव जी के आगे कर दिया। आपको क्या लगा था मैं ये बिजनेस संभालने आया हूँ? नहीं,
बिजनेस संभालना तो बस एक बहाना था, क्योंकि मैं जानता था कि यह इवेंट मेरे ही होटल में हो रहा है और घर से काम करके मैं इन लोगों पर अच्छे से नज़र रख सकता था। मैं इसी परीक्षित और इसके जैसे इसके सारे साथियों के पीछे इंडिया आया, जो कि मेरी बहन के साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के मुजरिम है इस देश के मुजरिम है इन सब को उनके सही ठिकाने तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ। चलिए जीजा जी, हमारे पूज्य पिताजी ने आपके ससुराल में खूब खातिरदारी की है और अब इस साले को भी मौका दीजिए। पिताजी से जो बाकी रह गई थी वह अब हम पूरा कर देंगे। अभिलाष ने फिर से परीक्षित को कॉलर से पकड़कर खींच लिया और उसे अपने एक पुलिस ऑफिसर के हाथों थमा दिया। पूरे माहौल में एक शांति सी फैली थी। सबके दिलों में सुकून उतरा हुआ था। प्रणव ने अपने सीने से मुस्कान को लगा रखा था। नहीं जानता था कि तुझ संग मेरा यह है नाता। तू बेटी है मेरी, मैं तेरा पापा। जिंदगी के हर रंग अब बस तेरे संग यारा। मुस्कान अपने पापा के बाहों में आराम से टुकुर टुकुर सारा तमाशा देख रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी मम्मी पर पड़ी, जो कि उसके नानू से लगी हुई रो रही थी। मम्मी, मुस्कान ने पुकारा और प्रणव का ध्यान उसकी तरफ दिलवाया। प्रणव ने आंखों के इशारे से पलक को अपने पास बुलाया। पलक ने अभिनव जी की तरफ देखा। उन्होंने हमें सर हिला दिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई पलक प्रणव के पास आई और मुस्कान के सर पर हाथ रख दिया। मुस्कान ने अपनी एक बांह प्रणव के गले से लपेट ली तो दूसरी पलक के कंधों पर डाल दी। आज छोटी सी मुस्कान को उसके मम्मी पापा दोनों मिल गए थे और उसकी खुशी देखने लायक थी। पलक और प्रणव की नज़रें मिली थी। मुस्कान ने जो ये रिश्ता जोड़ा था उन दोनों के होठों पर मुस्कान फैलने की वजह दी थी। उससे आंखों ही आंखों में अहदे वफा होने लगे थे। तारों की टिमटिमाती रात, चांद की चांदनी का ठंडा एहसास, वो पल थम जाए उसी पल में और मैं कह दूं अपने दिल की बात। अगर जुबान से शब्द ना निकले तो मेरी आंखों को पढ़ लेना। दिल अगर कुछ बयां ना कर पाए तो खुद ही हाल दिल समझ लेना। दोनों ने एक साथ मुस्कान के सर पर अपने होंठ रख दिए। सांसों में रहकर तुम हमारे मान बन गए, दिल में बसकर हमारी मुस्कान बन गए। लोग नजदीक आकर हमारे ना बन सके और तुम दूर रहकर भी हमारी जान बन गए। जिंदगी का हर रंग अब तेरे संग है जाना, क्योंकि जीना है अब तेरे संग यारा। तो दोस्तों, आज तो परीक्षित को उसके कर्मों की सजा मिल गई। एक तरह से इस कहानी का एक अंत हो गया, पर अगर आप इसे और सुनना चाहते हैं तो दिल खोलकर कमेंट में ये बताइएगा कि अभी आप किन किन पात्रों के बारे में सुनना चाहते हैं। आपकी रुचि के अनुसार उसे कैरेक्टर के चैप्टर तैयार करके मैं अगले भाग में अपलोड करूंगी और साथ में उन सभी के नाम होंगे जिन्होंने आज के एपिसोड पर अपनी कमेंट और सब्सक्रिप्शन से उपस्थिति दर्ज कराई है। उन सभी के नाम एक थैंक यू पोस्ट भी आएगा। अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो दिल खोलकर कमेंट कीजिएगा। चाहे तो सुपर फैन बैच भी ले सकते हैं और मुझे सुपर फैन थैंक्स के माध्यम से प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं के इंतजार में आपकी लेखिका हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं आपके डिमांड चैप्टर के साथ अगले भाग में। हर हर महादेव।